गुड मॉर्निंग। उज्ज्वल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रोहित पांडे आपके लिए करंट की क्लास लेके आया हूं। आज पहली क्लास आप शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जल शक्ति अभियान कैच द रेन पहला का हिस्सा है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आप इनमें से अपना सही उत्तर कौन सा होगा बताएं। आपका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण यह अभियान इसके अंतर्गत आते हैं। यह जो है 18 नवंबर 2025 को हमारे विज्ञान भवन में जो नई दिल्ली में स्थित है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह जो है पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके डिटेल में अगर कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। मैं आपका उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन ए हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, आपके ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हरियाणा। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर लिखें। चलिए, आपका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। आपका महाराष्ट्र जो है यह जो है प्रथम पुरस्कार, महाराष्ट्र प्रथम पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में? यह उत्कृष्ट प्रदर्शन, इनका जो था उत्कृष्ट प्रदर्शन था। ये जल संरक्षण में इनका जो है बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन था तथा भारत में इनको जो है महाराष्ट्र को जो है ये प्रथम स्थान दिया गया था। और यह जो है पुरस्कार मुंबई शहर के एक ठाणे के जो भी पंचायत थी, जो भी इसमें पंचायत हैं, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ नगर का दर्जा दिया गया था। समझ में आया आप सबको? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड जैले को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए द इन हिस्ट्री ऑफ लॉस, द टर्बुलेंस, ऑप्शन सी ऑल दैट मैन इज और ऑप्शन डी फ्लैश। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है सबमिट करें। सही उत्तर आप बताइए।
चलिए, सही उत्तर होगा फ्लैश। या ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 10 नवंबर 10 नवंबर को 10 नवंबर को जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने द्वितीय क्वेश्चन में। अगले, भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस हर इस साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी है आपके 30 जनवरी और ऑप्शन डी है 15 अगस्त। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? लोक सेवा प्रसारण दिवस। आप अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। चाहिए, इसका आंसर होगा 12 नवंबर। चलिए समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। 1947 में महात्मा गांधी की ऑल इंडिया रेडियो की दिल्ली स्टूडियो में एक यात्रा के रूप में मनाया जाता है। अगर इसे ऑल इंडिया रेडियो बोलते हैं। इसके जो है हमारी स्वतंत्रता की भूमिका में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए, आप सबके समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में दयालुता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? दयालुता दिवस आप बताइए। ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी आपका है 10 दिसंबर और ऑप्शन डी है 13 नवंबर। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखें, बताइए आप। आंसर होगा आपका 13 नवंबर। देखिए, यह जो है दयालुता, एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया। दयालुता और सकारात्मकता के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत में रोजगार योग्य प्रतिभा के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो आपके पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल। आपका दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आपका सी वाला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आपका डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। आप सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा? आप कमेंट बॉक्स में दें, लिखें, सही उत्तर बताएं। आपका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत नेट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, देश के सभी शहरी क्षेत्रों को वाईफाई हॉटस्पॉट से जोड़ना। ऑप्शन बी, केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना। ऑप्शन सी, देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। ऑप्शन डी, केवल सरकारी स्कूलों में मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना। इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दें, सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा, देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसका जो है शॉर्ट वर्जन होता है NOFN, ये इसका शॉर्ट वर्जन होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में आयोजित 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा शहर है? तो आपके सामने ऑप्शन ए, गुवाहाटी असम। ऑप्शन बी, शिलांग मेघालय। ऑप्शन डी सी, इम्फाल मणिपुर। और ऑप्शन डी है गंगटोक सिक्किम। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? आप सही आंसर बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर होगा गंगटोक सिक्किम। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यह जो है 13 से 16 नवंबर के बीच में आयोजित हुआ होगा, के बीच में आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन जो है अंतरराष्ट्रीय इसका आयोजन जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तथा इसे जो है, यह जो है 13वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजन है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई गगनयान मिशन के बारे में आप सब बहुत दिनों से जानते हैं। यह हमारे भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसरो द्वारा जो ये है प्रसारित हो रही है। और अब ऑप्शन पे चलते हैं आप। मंगल ग्रह, फर्स्ट ऑप्शन मंगल ग्रह की कक्षा में एक मानव रहित यान भेजना। आपका सेकंड ऑप्शन है चंद्रयान के बाद चंद्रमा पर एक मानव युक्त रोवर उतारना। ऑप्शन सी है पृथ्वी की निम्न कक्षा लोअर ऑर्बिट में भारत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। ऑप्शन डी है भारत के लिए एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करना। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर दें, सही आंसर आप बताएं। देखिए इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की निम्न कक्षा लोअर ऑर्बिट में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। तो इसे समझ लेते हैं, लोअर ऑर्बिट जो होता है 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। यह अंतरिक्ष यात्री की संख्या जो है 3 होगी।
3 अंतरिक्ष और यह जो है 3 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताएंगे। यह 400 किलोमीटर की टोटल जो दूरी होगी, 3 दिन ये अंतरिक्ष में बिताएंगे तथा और 3 जो है हमारे जो है 3 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे जाएंगे। आप सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिडबी बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ए, केवल कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, शेयर बाजार और अन्य प्रतिभूतियों का विनिमय करना। ऑप्शन सी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए फंडिंग करना। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सही ऑप्शन बताएं, सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका होगा सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय उद्यमियों के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सिडबी, इसे बोलते हैं सिडबी। सिडबी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 1990 में की गई थी। ठीक है, 1990 में की गई थी तथा यह जो है एमएसएमई, जो एमएसएमई सेक्टर होता है, हमारा क्षेत्र होता है, उसे ऋण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी तथा जो है इनकी सुरक्षित ऋण पूंजी के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में किस देश को 2025 से 29 की अवधि के लिए यूनेस्को में मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल के नए सदस्य के रूप में चुना गया? आपके सामने ऑप्शन है। ए, भारत, बी, ओमान, सी, दक्षिण अफ्रीका और डी, ब्राजील। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर जो है लिखें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ओमान। अब इसके डिटेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो है उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था तथा इसकी राजधानी जो है समरकंद, इसको लिख लीजिए, भूल गया, समरकंद में यह आयोजित की गई थी, जिसमें जो है ओमान को 2025 से 29 की अवधि के लिए इनको अब सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, यह जो है इनकी ये 43वीं महासभा थी। सबके समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की दीर्घकालिक रैंकिंग के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां ऑप्शन, ऑप्शन सी 8वां और ऑप्शन डी 9वां। इनमें से सही उत्तर क्या होगा?
इनमें से सही उत्तर आपका होगा 9वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक और भूख की गंभीरता की श्रेणी क्या थी? तो ऑप्शन ए 125 देशों में 111वीं रैंक खतरनाक श्रेणी में। ऑप्शन बी 127 देशों में 105वीं रैंक मध्यम श्रेणी में। ऑप्शन सी 107 देशों में 94वीं रैंक कम श्रेणी में। डी ऑप्शन आपका है 123 देशों में 102वीं रैंक गंभीर श्रेणी में। आपके सही उत्तर क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपना सही उत्तर दें। सही उत्तर बताइए आप। सही आंसर होगा आपका डी। अच्छा, भारत का जो है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारत का GHI स्कोर 25.8 था। हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोवलम बीच जिसे अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? पहला है केरल, बी वाला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन उड़ीसा। इनमें से कौन सा सही होगा? सही उत्तर बताएं। चलिए इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। सबको समझ में आ गया? आज की क्लास यही एंड होती है। नमस्कार आप सबको।